क्या हुआ जब जगन्नाथ मंदिर के गुप्त दरवाजे खुलते ही अंदर जो दिखा उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महादेव विजडम यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव इस घटना की शुरुआत होती है मुंबई के थाना क्षेत्र में रहने वाले रंजीत जोशी नाम के व्यक्ति से, जो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो महादेव के भी अनन्य भक्त थे। वह मुंबई इंश्योरेंस बेचने का काम करते थे और उनकी माली हालत इतनी खास नहीं थी। एक बार एक रिश्तेदार से उन्हें पता चला कि उनके माता पिता कई सालों से 4 धाम जाने की सोच रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वह अपने सपने पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी आय कम होने की वजह से वो तुम्हें भी अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं। रंजीत जी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। अब कैसे भी करके उन्हें 4 धाम की यात्रा कराना चाहते थे। महादेव के मंदिर जाकर उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना करी, इस महीने के अंत तक मेरे पास इतने पैसे जरूर होने चाहिए कि मैं अपने माता पिता की 4 धाम की यात्रा पूरी करा सकूं। और कहते हैं ना, जब खुद की खुशियों को छोड़कर किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ मांगा जाता है तो भगवान भी उस इंसान की मदद जरूर करते हैं। उस पूरे महीने रंजीत जी का काम बहुत अच्छा चला और महीने के अंत तक इतने पैसे हो गए कि वह अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा सके। उन्होंने अगले पूरे माह की छुट्टी ली और अपने माता पिता को लेकर के सबसे पहले गुजरात के द्वारिका नगरी पहुंचे। इसे 4 धाम में से एक माना जाता है। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और एक रात गुजारने के बाद अगले दिन वह बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। यात्रा के अगले पड़ाव में उन्हें उड़ीसा निकलना था, जहां के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर के चमत्कार आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए और रंजीत जी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि आज भगवान जगन्नाथ उन्हें बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले थे। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ का ध्वज हवा में विपरीत दिशा में लहरा, जो वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार है। और साथ ही मंदिर के गुंबद की जो परछाई भी नहीं दिख रही थी। ये सभी चमत्कार देखने के बाद वे जगन्नाथ मंदिर के भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि 2 दिन के पश्चात भगवान जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली थी। ऐसे में श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर में जमा हो गई। उन्होंने अपने परिवार के साथ जैसे तैसे भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उनका साथ अपने परिवार के साथ छूट गया और रंजीत जी मंदिर के पिछले भाग में पहुंच चुके थे, जहां नीचे की ओर कुछ सीढ़ियां जा रही थी। जब वह सीढ़ियां के माध्यम से धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, तब उन्होंने ये देखा कि जमीन के जितना ऊपर जगन्नाथ मंदिर है उतना ही नीचे भी मौजूद हैं। जब वे बहुत नीचे पहुंच चुके थे, तब रंजीत जी को सामने की ओर 7 दरवाजे दिखाई दिए और उन्होंने जब पहले दरवाजे को खोला तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वो पूरा कमरा रत्न जड़ित आभूषण व हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। रंजीत जी बहुत ईमानदार थे। वे समझ चुके थे कि भगवान जगन्नाथ का खजाना है। उन्होंने उस कमरे को पुनः बंद कर दिया, लेकिन जो 7वां दरवाजा था वो बाकी 6 दरवाजों की अपेक्षा बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस दरवाजे पर 2 सांप के निशान बने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो उस दरवाजे को मंत्र शक्तियों की मदद से बंद किया गया हो, और अगर गलती से भी किसी ने उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा। रंजीत जी भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार देखकर धन्य धन्य हो गए और पुनः सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जगन्नाथ मंदिर आ गए। मंदिर के बाहर उनका पूरा परिवार उन्हें ढूंढ रहा था, जिनसे मिलकर उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में अपने परिवार को बताएं और भगवान जगन्नाथ के इन सभी चमत्कारों को देखने के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ को शत शत प्रणाम किया और अंतिम धाम यानी कि रामेश्वरम के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, क्या कभी आप जगन्नाथपुरी गए हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।